नमस्कार, मैं राजा बनर्जी, राजा द स्पीकर चैनल में आप सबका स्वागत है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कि उनके क्या विचार थे। तो आज मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि उनके कुछ पत्र और उनके कुछ जो भाषण थे उसका कुछ सार तत्व मैंने निकाला और वही आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि वो भारत के लिए क्या सोचते थे, वो युवाओं के बारे में क्या सोचते थे, वो हमारे महिलाओं के बारे में क्या सोचते थे, हमारे देश के बारे में क्या सोचते, इन सभी बातों को मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले युवाओं के लिए एवं शिक्षा के लिए उन्होंने क्या सोचा था। वे चाहते थे कि भारत के प्रत्येक जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी है, वो व्यायाम करे, नियमित व्यायाम करे, ध्यान करें और नियमित अध्ययन करें, अच्छे अच्छे किताबों का अध्ययन करें और उनके मन में देश सेवा जो है उसका जो भाव है वो उत्पन्न हो। यानी पहले से स्टूडेंट लाइफ में ही नेताजी चाहते थे कि उनके अंदर देश सेवा की भावना जागृत हो। अब वो कहते थे कि बच्चे जो हैं वो सीखेंगे कैसे, सीखने का एक तरीका होता है। उन्होंने कहा कि आप किताबों के द्वारा बच्चों को मत सिखाइए, आप उन्हें देखकर, छूकर, स्पर्श कर और सुनकर बच्चे सीख सके, ये पद्धति अपनाएं। केवल मानसिक शिक्षा ही उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था, वे चाहते थे कि इसके साथ साथ बच्चों को जो कुटीर शिल्प होता है या हस्तशिल्प होता है वो बच्चों को सिखाया जाए, ताकि वे पढ़ाई के साथ साथ आत्मनिर्भर हो सके, कि उन्हें पढ़ाई के बाद ये नहीं सोचना पड़े कि वो क्या काम करेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे। अगर जैसे कि उनको अगर जैसे संगीत की शिक्षा हो गई, योगा की शिक्षा हो गई और लकड़ी के जो काम होते वो हो गया, इलेक्ट्रिकल जो काम होते वो हो गया, कोई भी ऐसा कार्य उनको पहले से ही आप सिखाइए। अभी तो नया ज़माना आ गया, तो मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, कार रिपेयरिंग हो गया, तो इनके मैन्युफैक्चर के बारे में सोप हो गया। तो ये बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सिखा सकते हैं। इससे क्या होगा, वो आत्मनिर्भर होंगे, उन्हें नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाई के साथ ही साथ उनको ऐसा एक सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि वो आगे चलकर उसका उपयोग कर सकें। तो ये नेताजी की भावना थी। और वो कहते थे शिक्षा का प्रधान जो उपादान होता है वो क्या क्या है। तो वो कहते थे शिक्षा का प्रधान उपादान जो है वो है शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षा प्रणाली और पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक बहुत ही सरल होना चाहिए और अपनी मातृभाषा में होना चाहिए। देखिए नेताजी ने क्या सोचा था कि जो अंग्रेजी की जो पुस्तक है उसको आप ट्रांसलेट कीजिए, अपनी मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाइए। इससे देश सेवा की जो भावना है वो उत्पन्न होगी। वो कहते थे बेकारी की जो समस्या है उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, तो स्वनिर्भर होना। मैंने इसके पहले भी कहा कि शिक्षा के साथ साथ मानसिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें हस्तशिल्प और जो भी कुटीर शिल्प है ये सिखाया जाए। तो इससे क्या होगा कि बच्चा बेकारी की समस्या से नहीं उलझेगा। वो आगे चलकर जैसे स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है या कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, जो काम वो सीखा हुआ है वो है ना, उसी के माध्यम से वो आगे किसी भी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। या अपने जैसे अगर मैं समझ लीजिए कि मोमबत्ती बनाना सीखा हूँ, मैंने लकड़ी का काम सीखा है, तो मैं घर बैठ के भी इसको बना सकता हूँ, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ, उसे मार्केट में बेच सकता हूँ। तो ये थी नेताजी की भावना। वे चाहते थे कि जो भी युवा हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उन्हें दो तरह की शिक्षा दी। एक तो मानसिक शिक्षा भी होनी चाहिए और दूसरा शिल्प के बारे में या हस्तशिल्प के बारे में या कुटीर शिल्प के बारे में उनको जानकारी होना चाहिए। वो शिक्षा भी देना अनिवार्य है। तो मैं इसके आगे ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे रूप में बनाऊंगा।
तो आज मैं सिर्फ शिक्षा और युवाओं के लिए मैंने बताया। इसके बाद मैं बताऊंगा कि वो अपराधियों के बारे में भी क्या सोचते थे, और नारियों के बारे में या महिलाओं के बारे में भी क्या सोचते थे, और देश के बारे में क्या सोचते थे, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वे क्या सोचते थे। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो नेताजी को शायद 24 घंटे में उठते जागते सोते बैठते हमेशा उसका एक ही भावना था कि हम अपने देश को किस तरह से स्वाधीन कर सके एवं दुनिया का एक नंबर देश बना सके। ये उनकी भावना थी। हमारे देश के जो युवक हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उनको वो आगे रखना चाहते थे, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, भारत हमेशा आगे रहे। यही नेताजी की भावना थी। धन्यवाद।